गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के राज। आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म का वीडियो बनाएंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नास्तिक है, जो कि भगवान ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ, उसके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी। उसके पिताजी साक्य वंश के थे, अम्मा कौलिक वंश के थे। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था और एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। उनकी माता जो महामाया देवी थी, जन्म देने के 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। फिर शुद्धोधन ने, उसके पिताजी ने, उनकी मासी प्रजापति जो गौतमी थी उनसे शादी की थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ भी हुई और मौसी भी हुई। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ये प्रमाणित कौन करता है? तो अशोक के अभिलेख, रूमिनदई अभिलेख प्रमाणित करता है कि अशोक का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। सॉरी, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, अशोक भुला गया, सॉरी। तो आगे उनके 2 गुरु थे, एक अलार कलम, उसके बाद दूसरा रुद्रक्रम बुद्ध। अलार कलम उनको वैशाली में मिले थे, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। कहाँ मिले थे? वैशाली में। और सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलम, सांख्य दर्शन की ज्ञान दिए थे। और दूसरे थे रुद्रक्रम पुत्र, जो कि राजगीर में मिले थे, दूसरे नंबर के गुरु थे। उनके 2 शिष्य थे, जो सबसे पहला है वो सबसे ज्यादा प्रिय थे, आनंद, और दूसरा उपाली भी थे। बुद्ध ने त्रिरत्न दिए हैं। ऐसे जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो उनके बारे में बता रहा हूँ। एक है बुद्ध, एक धम्म और एक पद। त्रिरत्न भी दिए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। विनय पिटक के रचनाकार हैं, उन्हीं के शिष्य किए हैं बुद्ध के, एक उपाली। विनय पिटक के रचना किए जो कि नियम से संबंधित है। और सुत्त पिटक की रचना किसने की है? सुत्त पिटक की रचना किए हैं आपके आनंद, जो कि ज्ञान से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक की रचना किया मोगलीपुत्ती से, जो कि विचार से है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने भाषण सारनाथ में दिए हैं। सारनाथ के प्राचीन नाम ऋषिपत्रम भी है। और सर्वाधिक भाषण श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है हाथी, कमल और सांड। अग्नि त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल। मृत्यु का पद चिन्ह या बोलो स्तूप। यदि वो घर छोड़े थे तो वो माँ विनिष्कर्मण कहलाए थे, और भाषण दिए थे तो माँ परिवर्तन, और मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो वह वहाँ परिनिर्माण कहलाए थे। इतना फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है। एक आता है पुस्तक बुद्ध चरित्र, किसने लिखा था? अश्वघोष घोष लिखे हैं। उसे बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी पूछा जाता है बुद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को अश्वघोष घोष लिखे हैं। और एक आता महाविवाह सूत्र, किसने लिखा है? वसुमित्र शायद लिखे हैं। महाविवाह सूत्र किसने लिखा? वसुमित्र लिखे हैं शायद हम कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा एक बार। देख के तो नहीं बोल रहे हैं, इसे ही बोल रहे हैं। महाविवाह सूत्र आप देख के कमेंट कीजिएगा। अगला एक होता है बौद्धों में गीता के समान किसे मान्यता प्राप्त है? गीता के समान ग्रंथ के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो वो धम्म पद है। अब बचा एक आती थी अम्रपाली, जो कि कन्या थी, कन्या शेष। एक आती है सुजाता, जो कि बुद्ध ज्यादा परिश्रम कर रहे थे उस टाइम, बहुत कठिन परिश्रम करते करते उसको एक अंतिम बार निवाला खिलाई थी। कौन थी? सुजाता। कठिन परिश्रम करते करते टाइम न तो भूख ज्यादा लग गया, बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, उसको खाना कौन खिलाता? तो सुजाता खिलाता। एक हो गया अम्रपाली, एक सुजाता, और एक है
तो कभी पूछा जाता है गौतम बुद्ध अंतिम समय कहाँ बिताए थे, तो पावापुरी में बिताया था। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ 463 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनगर में, लेकिन अंतिम समय पावापुरी में। गौतम बुद्ध को किसके खाने के बाद मृत्यु किया था, चुंद लोहार था, उसके खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम ज्ञान किससे दिया था, सुभद्र को दिया था। गौतम बुद्ध के जीवन काल में रहते हुए कौन उनका प्रमुख बनना चाहता था, बौद्ध धर्म के संघ का प्रमुख बनना चाहता था, देवदत्त। और 4 बौद्ध संगति हुए थे, चारों हुए थे। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, चौथा तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो पहला में थे अजातशत्रु राजा, दूसरे में थे कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क थे। अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप, सवाकमीर, मोगलीपुत्रिस और वसुमित्र। कब हुए थे ये बोलने भूल गए। तो पहला 483 ईसा, दूसरा 383 ईसा, तीसरा 251 भी आता है, 247 ईसा पूर्व भी कह आता है, चौथा 100 या 102 AD आता है, ईस्वी। ठीक है, चारों याद रखिएगा। अब देखिएगा कि पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, महायान और हीनयान, किस बौद्ध संगति में हुआ था या किसके शासनकाल में हुआ था। तो कभी पूछता है तो वो बता देते हैं, वो हुआ था कनिष्क के चौथे बौद्ध संगति में हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन, महायान और हीनयान में। महायान होता है महापुरुषों के लिए, हीनयान होता है देवी देवताओं के लिए। क्योंकि पूछता है भारत से दक्षिण की ओर विस्तार किस बौद्ध धर्म का हुआ है, भारत से दक्षिण तो हीनयान, भारत से उत्तर की ओर किस बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, हीनयान। एक बार चीन में किस बौद्ध दार्शनिक को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया था। क्योंकि पूछता है सर नागार्जुन क्या थे, बौद्ध दार्शनिक है। महायान महापुरुषों से, और हीनयान किससे है, देवी देवताओं से पूछा जाता है। ठीक है, त्रिरत्न बता दिए थे हम, बौद्ध संगीति भी बता दिए थे। एक बार देख लेते हैं, कहीं पूछ रहा है। एक चीज और पूछा जाता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला तो प्रजापति गोस्वामी। आप बौद्ध धर्म की भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में की गई थी। मिलिंद पाव पुस्तक के लेखक किसने, कौन है, तो नागसेन है। कौन है, नागसेन, याद रखिएगा। एक दो कोई छूट जाए इसलिए देख लेते हैं, कहीं छूट जाए तो इससे अच्छा है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश कौन था, तो बंगाल के पाल वंश था, याद रखिएगा। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चन्ना। अब बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक, याद रखिएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया के फाल्गु नदी का भी वर्तमान नाम है निरंजना नदी, जो कि पीपल के वृक्ष के पास प्राप्त हुआ था। बुद्ध किस वही बताते, साके गणवंश के थे। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। बताए थे भी, नहीं बताए थे। एक बुद्ध को वैराग भावना कब जगी, तो वैराग भावना कब जगी, जब उसने देखा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को, तब उसके मन में वैराग भावना जगा, तब उसने सन्यासी बनने का ठाना। महाविवाद सूत्र किसने लिखा है, हम बोले थे, तो वो किसने लिखा है, वही वसुमित्र ही लिखा है, जो कि हम बोले थे, सही है। चार विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश से था। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गोपाल, जो कि पाल वंश से था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने किया, जो कि पाल वंश से था। और वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में है, क्या स्थापना भट्टारक ने किया, जो मित्रक वंश का था। एक आता है नैनार, एक होता है अलवार। नैनार शिव विष्णु से, अलवार विष्णु, नैनार शिव से, अलवार विष्णु से है। दोनों को मान्यता देते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, तो 4 आर्य सत्य है। अब तो कुछ नहीं बचा है इसमें। सबसे बड़ा सांची स्तूप कहाँ है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची में। उल्टा बोला गया था।
सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नालंदा है। अब तो कुछ नहीं है। बाय।